इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं कि एक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव उनसे बड़ा है। आज तक उस स्कूल के समय सारणी 9 से 5 में कोई बदलाव नहीं हुआ। मनमाना अधिकारी किसी विभाग का अपर मुख्य सचिव रहेगा, ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति का कोई पदाधिकारी किसी विभाग का प्रमुख सचिव रहेगा तो शिक्षकों में काफी आक्रोश भी है सर। बिल्कुल आक्रोश है और रहेगा, और यह आक्रोश आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में लगातार छुट्टियों को लेकर विवाद देखने को मिलता है, लेकिन देखिए अब शिक्षा विभाग में स्कूल के टाइमिंग को लेकर अब एक विवाद सामने आया है। मेरे साथ सीपीआई के एमएलसी हैं संजय सिंह, जिन्होंने स्कूल के टाइमिंग को लेकर जो नए शिक्षा मंत्री हैं सुनील सिंह, उनको एक लेटर लिखा है। मेरे साथ बातचीत करेंगे संजय सिंह। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? आपने लेटर देखिए, मामला तो इस विद्यालयों के समय सारणी का मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है। जी जी जी। आप विगत दिनों आप देखे होंगे कि जितने शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, वो स्कूल का जो समय सारणी पूर्व में 9 से 5 जो निर्धारित हुआ और चल रहा है, इसका विरोध तो हम लोग करते रहे। बजट सत्र में भी इसका काफ़ी विरोध हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे विरोध के फलस्वरूप विधानमंडल में उन्होंने घोषणा की, दो बार घोषणा की कि अब स्कूल 10 से 4 चलेगा, स्कूल का समय सारणी 10 से 4 ही होगा। लेकिन इसके बावजूद 9 से 5 हो रहा है। 9 से 5 हो रहा है, कोई बदलाव उसमें नहीं आया। लेकिन इसी क्रम में अभी जो बिहार ही नहीं पूरे देश के स्तर पर जो गर्मी की स्थिति बनी हुई है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में लू चलने का मौसम दिख रहा है, महसूस हो रहा है। मीडिया हीट वेव की भी संभावना व्यक्त कर रहा है कि और यह हीट वेव बढ़ेगा। और ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में जो विभाग का पत्र है, पूर्व से पत्र है, 2019 में भी फिर से अधिसूचित किया गया और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा गया कि ग्रीष्मावकाश के पूर्व अप्रैल के प्रथम सोमवार से स्कूल के प्रातःकालीन सत्र में चलेगा और स्कूल का समय सारणी होगा 6:30 बजे से 11:30 बजे। 11:30 बजे तक। और आज वह भी नहीं, आज 5 तारीख है। 1 अप्रैल के प्रथम सोमवार 1 अप्रैल से शुरू हो रहा था। स्कूलों को प्रातःकालीन सत्र में शुरू हो जाना चाहिए था। गर्मी इतनी बढ़ गई है, कई जिलों में तो 43 डिग्री पर तापमान चला गया है। पटना का भी तापमान, जहां हम आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ का भी तापमान 40 डिग्री तापमान बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाकर 9 से 5 तक रह रहे होंगे, जिन विद्यालयों में ना सही रूप में बच्चों के लिए आधारभूत संरचना है, न इस गर्मी में उनके लिए बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, न पंखे की उपलब्धता है। ऐसी स्थिति में अपर मुख्य सचिव 9 से 5 ही स्कूल मतलब हीट वेव को देखते हुए कहीं ना कहीं स्कूल की टाइमिंग 6:30 से 11:30 कर देना चाहिए, होना चाहिए। और इसी सवाल को लेकर हम लिखित रूप में कल मिलकर शिक्षा मंत्री से आग्रह किए हैं कि आप जो हीट वेव है उसको देखते हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ भी अशोभनीय बात होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? विभाग ही होगा, सरकार ही होगी। इसलिए जब पूर्व निर्धारित जो अधिसूचना है उसमें 6:30 से 11:30 इस गर्मी को देखते हुए तुरंत। शिक्षा विभाग में मेरा सवाल है, लगातार विवाद देखने को मिलता है, कभी छुट्टियों को लेकर तो कभी शिक्षा विभाग से एक से बढ़कर एक फैसले लिए जाते हैं। जब मुख्यमंत्री ने जब बजट सत्र चल रहा था तो स्कूल का टाइमिंग का आपने जिक्र किया, कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल का टाइमिंग वही रहा, मुख्यमंत्री की बातों को भी नहीं सुना गया। हमको तो लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं
कि एक शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव उनसे बड़ा है, जब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानमंडल से बड़ी कोई संस्था नहीं है। और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, जो निर्देश दिया, 2 बार वह आदेश है, उनकी बातों को नहीं माना और उनकी बातों को भी न मानते हुए आज तक उस स्कूल के समय सारणी 9 से 5 में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जब ऐसे मनमाना अधिकारी किसी विभाग का अपर मुख्य सचिव रहेगा, ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति का कोई पदाधिकारी किसी विभाग का अपर मुख्य सचिव रहेगा, तो ये सब तो सामान्य बातें हैं उसके लिए। और वह अपने ढंग से, मनमाने ढंग से काम करने वाला वह व्यक्ति है। सही माने में कैसे शिक्षा में सुधार हो, शिक्षक को भयभीत। सवाल ये है कि के पाठक जी बातों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि तमाम माननीय लोग जो थे, कई बार आप लोग लेटर लिख चुके हैं, कभी मुख्यमंत्री, कभी शिक्षा मंत्री, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विधायिका पर कार्यपालिका भारी पड़ रहा है? देखने से तो यही लगता है, अगर शिक्षा विभाग के इस अधिकारी के कारनामे को देखा जाए और इसका मूल्यांकन किया जाए, तो ऐसा लगता है कि बिहार में विधायिका पर शिक्षा विभाग की यह कार्यपालिका हावी हो रहा है। और अपर मुख्य सचिव तो जब महामहिम कुलाधिपति को भी आमने सामने खड़ा होकर उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो अधिकार नहीं है, गैर संवैधानिक चीज़ों को भी यह अधिसूचित करके, निर्देशित करके और उसके लागू करने की बात करता है, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार भी इसको अनदेखी कर रही है। तो हम समझते हैं कि जनता तो देख रही है, जनता देख रही है इन चीज़ों को। और जो शिक्षा विभाग की जनता है, शिक्षा विभाग की जनता, जो शिक्षक, वह इसको गंभीरता से देखते हुए, और शिक्षकों में काफी आक्रोश भी है सर। बिल्कुल आक्रोश है और रहेगा, और यह आक्रोश आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। तो क्या लगता है कि इस आक्रोश का खामियाजा जो एनडीए की सरकार है उसको भुगतना पड़ेगा? शिक्षक तो अपने भर तो कोशिश तो जरूर करेगा कि जिस ढंग से वर्तमान सरकार से वह प्रताड़ित हुआ है, आतंकित हुआ है, तो इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना होगा। अच्छा सर, क्या वजह होती है कि के पाठक जी जो है वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री की बातों को भी? तो ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे, नहीं तो के पाठक जी बताएंगे जी कि वो कितने बड़े पदाधिकारी हैं कि मुख्यमंत्री की भी बात नहीं मानते हैं। अब क्या मुख्यमंत्री और उनमें संबंध है, यह भी हम नहीं बता सकते हैं। ये वही बताएंगे कि एक मुख्यमंत्री के निर्देश को भी जो पदाधिकारी अवहेलना करता हो, नहीं मानता हो, उस पर भी कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री बिल्कुल वह घोषणा करके निश्चिंत है कि इस विधायिकी की क्या हास्यास्पद स्थिति इस बिहार में एक पदाधिकारी बनाए हुए है, इसको भी देखने वाला कोई नहीं है। ये चिंता का विषय। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये होगा कि शिक्षा मंत्री जी से आप मिलने गए थे, आपने लेटर दिया, क्या कुछ शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन मिला? शिक्षा मंत्री ने दो चीज़ें जो थी, वो समय सारणी, स्कूल के समय सारणी को लेकर, और विश्वविद्यालय के जो अभी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के जो पीएल अकाउंट हैं, अन्य अकाउंट्स हैं, बैंक खाते, उसको बंद कर दिया गया है, उसके भी वापसी की बात हम लोग करने गए थे। और उन्होंने प्राथमिकता के तहत कहा है कि हम इस पर 2-4 दिन के अंदर निर्णय लेंगे विभाग से बात करके। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ CPI-MLC संजय सिंह थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में हीट वेव की शुरुआत हो गई, एक बार देखिए फिर से बिहार में शिक्षा विभाग के स्कूल के टाइमिंग को लेकर जो विवाद है वो सामने आया है। और ऐसे में देखिए संजय सिंह जो शिक्षा मंत्री है, सुनील सिंह, उनके पास लेटर लेकर पहुंच गए थे स्कूल के टाइमिंग को लेकर, और इनका साफ साफ कहना है कि जो बिहार में हीट वेव चल रहा है, स्कूल का टाइमिंग सुबह 6:30 से 11:30 तक होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से
स्कूल में का जो टाइमिंग था उसको लेकर बिहार विधानमंडल का जब बजट सत्र चल रहा था तो जो विवाद देखने को मिला था और स्कूल के टाइमिंग को लेकर, इसको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कहीं से जो अधिकारी हैं वो किसी की बातें नहीं सुनते और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार वो मुख्यमंत्री की बातों को अवहेलना करना हो या तमाम जो माननीय है किसी की बातों को नहीं सुनना, कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट है कि बिहार में जो विधायिका है उस पर जो कार्यपालिका है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती दिख रही है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।